दबा देते हैं। मिलवाऊंगा भी अभी ज़रा वो गए हुए हैं अपने मुस्लिम साइड से, उनके वो क्लियर हुए हैं, अभी ज़रा थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, तो आप जरा रिलैक्स होना, फिर आपको सेटिंग करवा के बताऊँगा। वो मानेंगे कि भाई हाँ ये इसी प्लान को हमने फॉलो किया। एक आपका वो वाला प्लान जो आपने मुझे सबसे पहले मुझे बताया था कि यार ये ऐसे करें ना, आपका मेरी जो फाइलें हैं इनको इस तरह करते हैं कि हम बांट देते हैं, अगर किसी को कल हम देना शुरू कर देते तो मैं ऑटो दे दूँगा। मैं कहता हूँ मैं 5 की हामी भरता हूँ, मेरे पास आपके पास 5, आप कहते हो मैं 3 की भरता हूँ हामी। ठीक, उन्होंने भी इसी तरह से मेरे मसलों का हल किया, आपकी बातों से कोई चीज़ें सीखी हैं। आज मैं क्यों बैठा हूँ पागल, मुझे कुछ पता लग रहा है, मैं कुछ सीखा है तो मैं बैठ रहा हूँ ना। अगर वही बंदा मैं तीनों का मसले को मैं हाथ खड़े कर चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन तीनों को आपकी किसी बात से डील किया। भाई अब ये चीज़ है कि आपकी जो अभी मुझे वो बता नहीं मिल रहा जो आपके तरफ से मुझे बताया कि आपके लिए सोल्यूशन निकल सके, चक्कर ये चल रहा है। एक काम हम और करें, लेकिन वो काम फिर वही हो जाएगा, तो ये कि ये फाइलें सेल करें, सेल महीने में हो जाती है, महीना टाइम है, कंफर्म भी नहीं है महीने में होगी कि नहीं, महीने में एक्सपोज होगी। हाँ होगी, ठीक है, पेमेंट हमारे पास आ गई, महीने में ये पेमेंट आ गई, साथ में बैंक में चला जाता हूँ, बैंक से जाके मैं कहता हूँ मैं फलाना कर ले रहा हूँ, इसकी 20% पेमेंट में काम दे रहा हूँ, आप बैंक नहीं देता डाउन पेमेंट दे रहे 20%, 20% से लेंगे, क्या लेंगे मतलब 20% पेमेंट मैं पे करूँगा और 80% बैंक पे कर देगा। हाँ तो वो बैंक बुकिंग करेगा ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैश पे, हाँ कैश पे। अब क्या होगा इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन कि मैं इधर जो पेमेंट आपसे उठाई है ये उठा के वापस आपको दे दी कि 20% डाउन में डालो, इसको शो कराओ, उसके बाद जो बाकी पेमेंट बैंक ने लेनी है वो है 61 लाख रुपए तो आप घर नहीं दे सकते। अब उसके अंदर भी बैंक पहले की क्या करेगा मेरे साथ, ठीक है, पहली बात कहेगा डॉक्यूमेंट सारे ले आओ, CD RD भी ले आओ, ठीक है, नहीं CD RD भी ले आओ। दूसरी बात इसमें 61 लाख रुपए आपको बैंक जो है 61 लाख रुपए मुझे देगा, उस घर का देगा 61 लाख रुपए, मैंने आपको निकलवाया हुआ बैंक का रेशो सारा, उसके बाद ये सारे कुछ बनता है। 61 लाख अगर मुझे बैंक देता है, 61 का मतलब ये है कि मुझे वो 40 दे रहा है, 61 हाँ 40 दे रहा है, बिल्कुल 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 सही कहा, सही कहा, मुझसे ले लिया, हाँ आपसे ले लिया, ठीक है। अब 40 के ऊपर वो मेरे डॉक्यूमेंट भी रख रहा है, हाँ फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं, और डॉक्यूमेंट रख रहा है, और एक दिन अगर आपकी किस डेट होती है, आपको जो पैसे डर रहे हैं वो 6,790 रुपये आपको डर रहे हैं पर डे फाइन के, अगर आप लेट करते हो, मतलब आपकी 25 तारीख का आपकी किस्त की डेट थी, एक दिन आपने नहीं दिए पैसा, 6,700 कुछ रुपये आपके आ रहे थे। भाई मैं सारी चीजें मैं बैंक से निकलवाए मैं सारी चीजें, हम बैंक से लड़ा नहीं है, स्टेट बैंक को हम फॉलो करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या बना? सोल्यूशन ये बना है कि अभी जो है वो मैं जरा बैरिया हो लड़के से बात की थी मैंने, उसको मैंने सारी बातें अभी कंडीशन बताई है, नीचे मार्केटिंग वाला ऑफिस है, तलाक आप जानते ही होंगे। अच्छा वो तला ठीक है, बैठा हाँ, अब वो नीचे मार्केटिंग ऑफिस है ना, ये नीचे वाला ऑफिस भी तो मार्केटिंग ऑफिस है इनका, कौन सा? मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ नीचे मार्केटिंग ऑफिस है, उधर वो जो है वो मार्केटिंग टीम सारी बैठी हुई है, वो कॉस्ट वगैरह और जितना भी होता है ना सारा मार्केटिंग करते हैं, उनको मैंने टीम को भी ये टारगेट दिया हुआ है, वो उनको सबको मैंने बताया हुआ है, वो लड़के को मैंने कहा हुआ मसले का हल भी वो भी कर देता है। इसके अलावा भी जो है ना वो एक बंदा है वो डील कर रहा है कि जी मैं अगर फाइल उठाता हूँ तो मेरा घर ले लो, क्योंकि उसका घर ऐसी जगह पर क्या बेनिफिट नहीं देगा लेकिन बिक जाता है, कम पैसों में बिक रहा है, तो उसको मैंने ये चीज़ बताई है कि आप ऐसा करो, घर निकालो, फाइलें लो, जो प्रॉफिट घर से कमाना है वो फाइलों से कमा लो इतनी टाइम ड्यूरेशन में, इधर से तो आपको नहीं आ रहा, लेकिन वो घर की जो बर्थ है वो इस टाइम पे चल रही है तकरीबन कोई तौर पे 85 लाख रुपये। अगर वो बंदा मानता है तो हम उसको आपकी समझने के पेड फाइल अगर हम उसको दे देते हैं। मैं यहाँ से ये करने का मैंने सोचा हुआ है कि मैं उससे मिलना है, उसने टाइम दिया मुझे कल का, आज आना था लेकिन नहीं आ सका, कल वो आ रहा है, सियालकोट है, भाई अगर वो आता है उसका वो सियालकोट में घर है वो बेच देते हैं, 85 लाख रुपए का क्लाइंट उसके पास अपना घर का बंदा है जो 85 लाख उसको देता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने 3 साल हो गए मैं रखा हुआ है, मैंने खुद जो है मैंने 85 में लिया तो 85 में क्यों दे दूँ। अब जो उसको मैंने चीज़ समझाई हुई है वो मैंने ये समझाई कि भाई सुने आप फाइलों से 1 करोड़ 7 लाख रुपये आपका जमा कराओ, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैं 1 करोड़ 7 लाख की चीज़ हम उससे कहते हैं आपको हम देते हैं, वो चाहता है वो बिके कम से कम 95 लाख रुपए के, ठीक है। हम उसको ये कह सकते हैं कि आप 95 लाख की मैंने चीज़ सोची है, मैंने प्लान किया हुआ है, 95 लाख रुपए के अंदर आपको घरा में दे दो, 95 लाख आपको फाइल्स में मिल गया, उसमें वो कहेगा मुझे बेनिफिट क्या आ रहा है, कल को आपका प्लॉट निकलता है कैपिटल में, ब्लू में, किसी में भी निकलता है, आपकी इतनी बढ़त है वो, अगर वो ये भी बात उससे मुझसे कर चुका हुआ है तो इस बात के ऊपर वो कल आ रहा है कि अगर मैं कहता हूँ मुझे वो बेनिफिट आप ही दोगे कैश में, मैंने कहा ठीक है मैं प्लॉट तेरे से मैं ले लूँगा, कंपनी को मैं देने का पाबंद हूँ, मेरे से एग्रीमेंट कर ली ये कर, अगर ये भाई चीज़ होती है मैं आपको बता दी, मैंने पहले करने के कर लूँ तो मैंने कहा फिर बताऊँगा, लेकिन उनको कल आएगा उससे ये बात सारी कर करा के, अगर उसको तो आप ये ऑप्शन भी दे सकते हैं, सपोज 1.5 की वो फाइलें ले रहे हैं ना आपसे, हाँ
ठीक है, अब इस टाइम 2150 पर फाइल का प्राइस है इस टाइम पे। कल उसका एक प्लॉट निकलता है 45 वाला, एक निकलता है 35 वाला, एक निकलता है 2150 वाला, ठीक है, इस तरह डिफरेंट कर लेते हैं। अब इसको टोटल को जब वो कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3-3.5 में वो जा रहा है। अब मेरी एक सुन लीजिए, हाँ। अब 3.5 में वो जा रहा है, टोटल उसका हम रफ कर देंगे 3.5 उसको मिल गया है आफ्टर 3 ईयर्स में। तो उसने इस टाइम कितने में दिया है? 85 में। 85 में कितना कमा लिया उसने? जो बड़े-बड़े करोड़ पे कमा लिया। 85 में देना नहीं चाहता। मैं उसको कह रहा हूँ तेरे से मैं तेरा घर ले रहा हूँ कितने का? 1.7 का। मैं तेरे से मैं घर लेता हूँ। वो कहता है ठीक है आप ले लो, लेकिन मेरी शर्त क्या उस पर आ रही है? वो ये भी नहीं कह रहा मुझे पैसे दो, मैं कह रहा हूँ मैं तेरे को पैसे इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुझे बेनिफिट ये आएगा। अब उसमें हमारे पास चक्कर क्या बनेगा जो मैंने आपके मुताबिक सोचा हुआ है। आप किस्त देते हो यहाँ से मुझे उसकी 21,50,000 प्लॉट, आपको किस्त तो देनी पड़ेगी, लोन आपको नहीं देना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, ठीक है? आपने समझ लो कि 1,07,00,000 रुपया आपने देना है। किसके ऊपर देना जी? 32 आपने पहले दिया हुआ, 85 आपको और आ जाता है। कितने पैसे होते हैं? एक साथ क्या होगा? 50 पहले है अभी मिल रहा है, और आपके पास आपने 32 पहले दिया हुआ, 22 दिया हुआ, सॉरी 23 दिया हुआ, 23 ये आपके पास टोटल बनता है 1,18,00,000 रुपये, ठीक है? अब आपको 1,18,00,000 रुपये आपको मिल रहा है, आप पे कितने कर रहे हैं? उसके अंदर हम एक चीज़ और भी कर लेते हैं, मैं 85 क्यों उठाऊँ? अगर फिर 85 उठाने का मतलब ये है कि फिर मैं 85 करोड़ नहीं उठाता। एक चीज़ इसके अंदर, हाँ, फिर मुझे भी चलाओ यार, मैंने भी तो घर मुंह दिखाना है। सुन यार, मैंने सोचा होगा ना, आपको मैं बताता हूँ मैंने क्या सोचा होगा। 85 लाख आया, हम इनसे लेके घर की पेमेंट 21 लाख रुपये से माइनस करें, बाकी बचा 4 और 6 64 लाख। 64 लाख रुपये रखो अपने पास। इसमें से आप कंफर्मेशन निकाल लो, सब कुछ निकाल के। मैंने सोचा था 50 लाख रुपये अपने से कैश दे लो, ये मैंने सोचा हुआ। सुन लो, मैं आपको सपोज आप उससे उठा रहे हो 85 कैश, हमें कंपनी कैश 85 दे दिया, पहले हमने उसको दे दिया, अब ये 85 हमारे पास इन कैश है। इसके ऊपर मैं क्या करूँ? मुझे ये बताओ। मुझे जो ज़रूरत है मेरी 40 के अंदर सारे काम हो सकते हैं और मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो सकता हूँ, ऐसे ही है ना? तो मैं इस 85 को फिर रोटेट, बाकी जो 45 उसको रोटेट करके कोई चीज़ ले लूँ। मैं बताता हूँ आपको, आप जो 85 ले रहे हो ना, वो आप दे रहे हो 1 साल के ऊपर, ठीक है? आपने 1 साल हर हाल में जमा करवाना ही करवाना है। सर मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हाँ। मैंने 1 साल नहीं 18 पे करना है कंपनी को। नहीं, 1 साल पे करना है। मैंने कंपनी को पे करना है 1 साल। हाँ, ठीक है। हाँ। 1 साल की इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो मैंने पर मंथ कंपनी को पे करनी है। इसको छोड़ना। अब आ जाए 85 मेरे पास कंपनी ने कैश दे दिया। हाँ। जो मैंने अब स्कैन सेव करनी है, फिर उसके अंदर या तो मुझे ये कर दो जो घर बुक हो रहे हैं, वही कर। मैं बताता हूँ, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं कल कह रहा हूँ, मैं आपसे कंफर्म इसलिए कर रहा हूँ चलो उसने कल आना है, नहीं तो मैंने आपसे कल मिलता तो मैंने करना। अब 85 लाख जो आपको मिल रहा है ना, इसमें से ये भी समझ लो आपके आपका 32 लाख रुपये आप पहले दे चुके हो, मतलब सॉरी 23 लाख रुपये आप दे चुके हो, ठीक है? 23 दे चुके हो। 23 और 85 कितना होता है टोटल? ये आपके पास बनेगा 7 और 9 97। आपने 97 लाख रुपया आपको आज मिल रहा है, आपने दिया है, मतलब यहाँ आपने दिया ले लो, यहाँ आपने लिया ले लो, कंपनी आपको आपका 97 लाख रुपया आपको देती है, आपने एक साथ देना, कोई मार्कअप कोई कुछ भी इसमें इजाफी नहीं है। आपने एक साथ अपनी स्कूल से किस्त देनी है। अब मेरी बात को समझो, आपका मसला चल रहा है अभी कितने का? मैक्सिमम 40 का मसला चल रहा है। आप 40 का मसला जो चल रहा है आपके पास 85 आ गया जिसमें आपका 23 भी शामिल है, ठीक है? 85 आ गया जिसमें 23 शामिल आके आ रहा है। अब वो चीज़ उठा के आपने दे दी किसी को, वो बंदा जाने उसका काम जाने, उसको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये पेड है, आपको 3 साल बाद ये चीज़ मिल जाएगी। अब वो बंदा कहता है ठीक है मैं बैठा वेट कर, मुझे मिले, मेरी किस्मत मेरा याद नहीं। अब आपने क्या किया? आपने ये चीज़ किया कि आपने उसमें से इसकी भी पैसे तो आपने देने थे ना, लेकिन दिया आपने 32 ही हुआ है कंपनी को जी, है 23 दिया 32 हुआ है। थोड़ा सा रोल है, दिमाग में समझने की चीज़ है। आपकी कंफर्मेशन बनेगी 16 लाख रुपए की, 17 लाख रुपए की, ये तो आपने दे ही देनी। कंफर्मेशन देने के बाद आपने क्या किया है? कंफर्मेशन आपने पे कर दी है, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देते हो, या आप इंस्टॉलमेंट से भी लगा लो कि आप साल के पैसे इकट्ठे देते हो, तो आप लगा लो 5 लाख हम ये लगा देते हैं। बेस्ट वे यार ये मैंने क्या सोचा हुआ है, आप कह रहे हैं ना वे नहीं, मैंने सोची हुई है, मैं आपको चीज़ बता सकता हूँ, इतने प्लान से मैंने हर चीज़ लिख के रखी हुई है। 5 लाख रुपये आपने ये किया, आपका बन गया ये टोटल रुपये, हम 24-25 लगा लेते हैं, 25 हमारा माइनस हो गया 85 में से, हम स्कूल में हो गए साल के। इंस्टॉलमेंट मेरी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट होने का मतलब ये कि कम हो जाएगी। कम नहीं, अपनी मर्जी से दोगे यार सर, मैं तो वही कह रहा हूँ, सारा आपको रिलैक्स मिल गया। स्कूल से पैसा किसका गया?
पैसा वक्ती तौर पे उसका गया या कंपनी का गया? आपके पास आपका पैसा आपको ज्यादा मिल गया, आप अपना बेनिफिट सोचो। आपने एक साथ नहीं लिया हुआ था, लेकिन एक साथ में मैंने रोल कर दिया है, अब आपने एक साथ देना है, ये आपकी ईमानदारी है। उसमें क्या चीज होगी, अब वो बंदे को हम किससे दे रहे हैं उसको परवाह होगी ना, उसको टेंशन नहीं, उसकी फाइल रेगुलर चलेगी, रेगुलर चलेगी। साल आप रिलैक्स हो, साल बाद आपको पता है यार मैंने क्वार्टरली पर फाइल की मैंने 61 है तो मैंने टोटल 3-15 देना है कंपनी को हर हाल में क्वार्टरली। बिल्कुल बिल्कुल। आप इन सब झंझटों से भाई निकल आए हो, दुआ करो मैं ये काम कर सकता। अच्छा, इसके अंदर बेस्ट वे फिर मेरे पास पता है क्या बनता है? यार अल्लाह खैर करे, मेरे 6 महीने टाप है ना, हमने उसके मुताबिक प्लान बनाया। हाँ ठीक है, वो नीली छत वाला कोई ना कोई रास्ता और भी खोल देंगे सर, लाखों नहीं दिया। मैं अभी रेजोल्यूशन इसके अलावा नहीं मैंने सोचा, मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको बताना नहीं था, लेकिन मैंने बताया इसलिए कि आप टेंशन में हो, आप ये रिलैक्स हो जो कि मैंने सोचा नहीं, मैंने सोच के रखा हो। बंदा कल आ रहा है, इससे अगर मुझे ये कंपनसेशन मिलती है ना, बाई गार्ड ये यार कसम से तेरा रमादा कंफर्म है मेरे को। आप बेफिक्र रहे, उसकी धर्माता कृष्माता की बात नहीं, वो इससे में नहीं है भाई वाली बात। आपके लिए आसानी पैदा करना मेरा काम है, अगर मैं नहीं कर सकूँ ना तो फिर मेरा क्या फायदा है, मैंने ये चीज सोच के रखी हुई है। इससे अगर निकलते हैं ना, मतलब ये कि फिर मैंने यार मेरे पास 85 आने का मतलब ये मैं 85 को भी या तो रोल बैक करूँ कहीं, रोल बैक मीन्स इन द सेंस के या तो मतलब ये पे कर रहा हूँ, पे करने के बाद मैं कहता हूँ यार मेरे पास पीछे 30 बच रहा है मजीद नहीं, सपोज मैं काफी एग्जाम देता हूँ, मैं कहता हूँ यार 30 इसके ऊपर भी कोई फाइल उठा के खेल लेते हैं। नहीं खेलना नहीं, उसमें मैंने सेव करना आपको। कैसे? अब मेरी सुनिएगा, जो मैंने प्लान उसमें बनाया 85 आपको मिला, 85 में से आपने 25 दे दिया कंपनी को, सुने मेरी बात, आपको 40 चाहिए था, मैं उस माइंड से चाहता हूँ। सर मेरी से एक छोटी सी ऐड कर दीजिए, मैं 30 आपको देता हूँ कि यार इनके ऊपर आप फाइलें लो, बेचो, जो कर रहे हो, नहीं आपके पास पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, 85 आपको मिल गया, 25 आपका चला गया कंफर्मेशन इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आप साल के लिए रिलैक्स हो। अब मेरी सुनिएगा दूसरी बात, मैंने आपको उतना रिलैक्स करना जितना आप रह सको, ये भी नहीं कि फुल रिलैक्स करके तो अगले साल आप पे बटन डाल दूँ, ये भी काम नहीं करूँ। अब मैं दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 85 में से पीछे आपके पास बैठेगा 60, 25 तो आप दे चुके हो, अब 60 में से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने 40 लाख आपको चाहिए था, ये मैं 20 लाख आप मुझे दे दूँ, मैं 20 लाख में आपको बुक कराऊंगा होम, जिसकी इंस्टॉलमेंट आपके पास आएगी 45,000 रुपया महाना। ठीक है, आपको मैं जाकर ये भी नहीं करूंगा कि मैं कहूँगा आपने कुछ नहीं देना, आपको पता होगा कि 45,000 का महीना दे रहा हूँ आपको। मैंने ये चीज़ अगर कर दी कि आप कुछ ना दोगे तो फिर कब दे, अब 45,000 हमने दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है कल को, सेफ देखना हमने कहाँ से भाई, हमारी घर की वर्थ बन गई होगी 60 लाख से मिसाल ले लें, ना करते हुए भी 85 लाख कर दें। हाँ तो इसको मार्केट में चीज चलती है, अल्लाह माफ करे नीचे नहीं, जब बन जाएगी ना तो नहीं करना। आप 45-45,000 करके दे रहे होगे ना, आपको पता होगा यार मेरे सर पे जिम्मेदारी है, 85 लाख की चीज़ बन गई। कल को अगर आप से फाइलों की इंस्टॉलमेंट नहीं भी दी जाती, कंपनी का 85 लाख पड़ा हुआ है, मैं भी सेव हूँ, आप भी सेव हो, वो बंदा भी सेव है, मैंने हर तरह से लोगों को देखना, मैंने उसको तो नहीं खराब करना ना, डेफिनेटली नहीं करना, कभी नहीं करना। आप क्या है, आप नहीं दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपसे 85 आपने लिया था, आपने अपना मसला हल किया था भाई, अभी आप नहीं देते तो आपने जो जितनी आपने पेमेंट दी होगी वो आपको देगा, मैं प्रॉफिट से उसको सेव करूँ, सिंपल है सर, मैंने ये सारा प्लान बना था। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। दुआ करें, वो कल बंदा आ रहा है, उसको मैं एग्री करूँ इस चीज़ पे, हर चीज़ पे। मैंने बताया ना आपको कि आपका जो सोल्यूशन अपने लिए नहीं होगा सकता, मैंने निकाला भाई, मैंने बताना नहीं था, लेकिन मैं बताया ठीक है, आप रिलैक्स हो, ईजी रहा करो, आपके लिए वो चीज़ सोच के रखी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते होगे। आप सोच सकते हो कि कल सुबह मैंने आपको कितने बजे वैसे किया है, 7 बजे किया ना, इसके मतलब मैं नमाज पढ़ने के बाद बैठे यही सोच रहा था कि यार क्या हल निकालूं, कैसे निकालूं, क्या। अब देखिए ना, वो चीज़ है, मैंने उस बंदे मतलब मैं अपना दिमाग दिन रात सिर्फ इस पे कंसंट्रेट, अभी भी मतलब मैं ऑफिस उठ के सीधा इधर भागा हूँ, मैंने कहा जाके यार शायद कोई और सोल्यूशन हमारे मतलब डिस्कशन में बैठते हैं ना, कोई ना कोई चीज़ वे आउट निकल ही आता है। देखिए आपको ये लगेगा नहीं, मैं आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम में से हल निकालने के लिए क्या था कि मैंने हर चीज़ को देख के सेव करना होता। आज मैं आपको अगर टेंशन से निकाल दूँ और कल फिर वो डाल दूँ, मैं आपको इजी तो करूंगा लेकिन एक हद तक करूंगा। सर मैं वही कह रहा हूँ, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पहले चल रहे हैं कि 5 फाइलें भी चलानी है मैंने और 50 का लोन भी पे करना है, तो मैं मतलब स्टक हो रहा हूँ, 3-15 ये पे करना है, 70-75 ये भी पे करना है, 70 नहीं तो 40 तो पे करना ही करना है ना। मैं लोन की प्रोसेस को क्यों रोका हुआ? वो मेरे लिए, क्योंकि देखो मैं जब बैठ कर उसको सोचता हूँ ना कि यार मेरी तनख्वाह, उसके बाद क्या है ये जो लोन उठाया हुआ, फिर ये कि कंपनी को दे दो भाई ये लो वापस और किससे पे करो। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने ये चीज़ प्लान बनाया हुआ है, कल वो आएगा या जो भी उसके साथ प्रोसीजर बनता है, मुझे पता आपका सियालकोट में काम क्या है, कोई भी नहीं, आपने घर को कुछ लेना नहीं। मैंने आपको इसलिए बताई थी बात के यार अक्सर एक बात ये होता है, मैं आपको कोई बात बता देते ना, किसी को दो बंदा कहता है यार आप करना था, आपसे हुआ क्यों नहीं, वो बंदा अब वो अगला नाम आने तो बात अलग थी, लेकिन मैंने उसको मोटिवेट किया हो। देखो लोग ऐसी लाखों दुनिया, अब वो अपनी लालच क्या करता है, मेरी चीज़ एक साथ की बिक रही, वो इस बेस पे आ रहा है, जो सच बात है। सही है, मैंने उसको कहा एक साथ की एक बंदा ले रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, आप उससे वो चीज़ उठा लो, वो ये उठा लो। मैं तो वो आपकी चीज़ ने 85 से 10 सालों में भी करोड़ की होना है,
वो 160 की चीजें आपसे मैं 3 साल बाद आप मुझसे जो है ना ये कह सकोगे कि 160 की होगी है वाकई मैं आ रहा हूँ आप मैं कल आता हूँ आप मुझे तो कैसे होगा मैंने कहा आप आओगे तो बताऊंगा अभी उसको बताई नहीं बात क्यों देखो आप हो एक और कंडीशन में वो इन्वेस्टर कंडीशन में ऐसी बिल्कुल सही है वो कह रहा है इसको एक्सचेंज करवा 85 उसके पास बंदा मौजूद है जो लेने वाला है घर का बंदा है और वही बंदा मेरा फर्स्ट हैंड है ठीक है ना उस बंदे ने कहा ये मुझे नहीं देगा मैं तो कह रहा हूँ मेरा दे दे कह रहा 85 में नहीं देना तो मैं 85 से ऊपर अभी कैश मेरे पास है नहीं दे नहीं सकता हूँ कहता मैं उसको ये कहा कि ठीक है मैं ये नहीं कंफर्म नहीं करूंगा ऊपर कितने पैसों के ये बहस हो रही थी दोनों की मैंने बीच में रजामंदी करानी थी ये मुझे कहता है जी तू मुझे 10 जो है महीने बाद मुझे तू 10 लाख रुपए दे दे मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास पेमेंट एक जगह पे फंसी हुई है वो आनी है वो कहता है उधर से नहीं आती ये आपस में अब लगे मुझे नहीं पता किस चीज के पैसे वो कहता नहीं तू मुझे कंफर्म करना कि तू 10 लाख तब देगा तो मैं फिर तुझे कहूँ कि ठीक है तू ले ले घर तू अपना बंदा तू ले ले कहता तू नहीं देता तो मैं फिर क्यों दूँ ना मैं किसी और को दे रहा हूँ इतने का तो बता तो ये समझ आती है कि उस बंदे के पास 85 पड़ा है वो लेने की रजामंदी में आया तो मैं उसको क्यों ना कहूँ भाई तू 85 देना है घर जो तू कह रहा है ना 85 तू घर ले मैं जानू ये बंदा जाने इस बंदे को मैं ये डील कर रहा हूँ कि भाई तू एक साथ लेना मैं जानू वो जाने समझ लगी ये चीज मैंने ये करके रखी लेकिन अब क्या चीज होती है कि अगला बंदा किधर से 1 मिनट में ऐसे हो जाए अच्छा तो ये एक चीज और मैं सोच रहा था अभी फॉर एग्जांपल आपने मुझे ये 85 का प्लान दिया था ना हम 85 पे आ जाते हैं इसके अंदर 85 में उठाने के बाद आपने मुझे होम की फाइल दी हाँ किसी भी घर की हाँ ऐसे ही हुआ ना जिसकी मैंने डाउन पेमेंट ये वो जमा करा दी बाकी इंस्टॉलमेंट पर मंथ 45 पे कर हाँ वो आपका चलना शुरू हो ये शुरू हो गया ठीक है अब इसको मैं चला रहा हूँ इसका इंस्टॉलमेंट प्लान कितने साल का है और ये तो मेरे तो वो कर रहे हैं ना कसम खुदा की के वही है 3 साल की है मैं दुआएं दे सकता हूँ तुझे भाई आप मैं जब बताता हूँ ये जो मैं तुम्हें कह रहा था ना बार-बार यार मेरी घर में इसके अंदर मैंने सारा फ्यूचर मैंने किया भाई ये कि मैं जब घर बताऊंगा ना कि भाई ये घर मैंने उसके बदले लिया है नहीं आपको चाबी दूंगा घर की मेरा ये देन है क्या आपको घर की चाबी मिलेगी देखो आपको यही तो नहीं है कि आपका मसले का फायदा उठाऊंगा आज और लोन फायदा ले लेंगे आपसे कंपनी बहुत फायदा ले लेगी आपसे लोन में आई नो मैं वो नहीं चाह रहा फायदा देखो बेशक इधर से भी कंपनी ले रही है ना अल्लाह माफ करे कंपनी ये भी अगर मुझे दे रही है ना ऑफर तो कंपनी अपना कुछ सोच के दे रही होगी ये आपको कंपनी नहीं मैं जाती मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ मीन्स के इसके अंदर भी उनको कोई ना कोई आखिर सिक्योरिटी मिल रही है तो ये करेंगे सिक्योरिटी इन सेंस के मीन्स के मेरा घर उनके पास गिरवी पड़ा है ये मैं अपनी रख रहा हूँ कंपनी के लिए इसको जवाब देने के लिए कंपनी को वही एक बात सही सही कह रहे ठीक है सही है खुदा ना खासा कल को अल्लाह न करे मेरे हालात अगर अल्लाह माफ करे अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 बेगम के नाम की जमीन है ठीक है और 10-12 अपनी भी है अगर खुदा ना खासा बंदे की वो आ जाए ना एक्सट्रीम हमारे एरिया में पता क्या चीज है आप एक मरला भी सेल करते हो ना जमीन पर आपको पता क्या बनता है ये तो बेच के खा गया वो फलाने की तरह वो राजा फलाना था फलाना और ये भी कल रोड पे आके भीख मांग रहा होगा आपके पास मैदान गाड़ी आपने बेच दी है ना नहीं लेने के लिए भी वो गरीब हो गया जी सर बाई गार्ड मैंने जिस दिन से कल्टस बेची है ना घर से 1-2 से पहले और घर उतरने से पहले भाई को कॉल करता हूँ यार मुझे पिक तो कर ले मैं जानता हूँ मैं भी आपके मैं मिडिल क्लास से ही हूँ मैं वो बड़ा हाई भाई में नहीं रहा हूँ मैं मिडिल क्लास से रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब हम चल रहे थे वो एक बैलेंस मतलब थोड़ा सा 1 महीने का मेरा बैलेंस आउट हुआ 1 महीने का मैं 4 महीने पीछे चला गया अच्छा मैं दूसरी बात आपसे बात करता हूँ अब ये प्लान मैंने अभी तक कंपनी को नहीं दिया क्यों नहीं दिया कि भाई मैं पहले खुद फाइनलाइज करूँगा ये मेरी और आपकी अल्लाह जानता है हक नाते थी मेरी और आपकी कमिटमेंट है यार जैनी मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मीटिंग में मैं कॉल करता हूँ मीटिंग में एक मैंने प्लान बनाऊंगा जब ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी ना मैं प्लान बना के कंपनी से अप्रूव करवाऊंगा मैं सीट पे बैठा हूँ मैं जो इसमें कर सकूंगा मैं उसको प्लान को अप्रूव कराऊंगा अब कंपनी मुझसे सवाल करेगी ना आप सेव कहाँ से हुए क्लाइंट को सेव कहाँ से किया उस बंदे को सेव कहाँ से किया हम सेव कहाँ से हुए मैंने वो प्रॉपर बैठ के 1.5-2 घंटा लगाया इस पे ऐसे भी कोई चीज भी आके सामने ऐसे ही है डेफिनेटली ये लगाया तो लगी अब मैंने वो चीज आगे कंपनी को जब मैंने जवाब दे सकूंगा ना क्यों मेरे से क्वेश्चंस होते हैं प्लान अप्रूव करवाने के टाइम पे डेफिनेटली बताएं जी ये क्या चीज ऐसे हुआ तो क्या करेंगे अगर कोई भी जवाब मैं उनकी बात का ना दे सका उनको तो ऐसा है ही नहीं मैंने प्लान जैसा बनाया मुझे पता ना मेरी सरदर्दी अब कंपनी ये कहे कि आप को ना रहे तब भी मेरे पास ऑप्शन आएगा भाई क्लाइंट पड़ा है ये बंदा पड़ा है वो बंदा पड़ा है ये बंदा पड़ा है फाइल आपके पास पड़ी है इंस्टॉलमेंट आपको आ रही है फेवर किसकी हो रही है जो बंदे को मैं निकाल रहा हूँ ना 85 में जिसको घर जा रहा है वो बंदा क्लियर हो रहा है हाँ वो 3 साल बैठा स्कूल से 3 साल बाद आएगा हाँ जी मेरी फाइलें दे दो 5 फाइलें दे दो या मुझे जो है ना ये पेमेंट फाइलें भी उसको दे देंगे हम सर एक बात कर रहा हूँ
3 साल बाद वो आता है, कहता है मैं ये फाइलें सेल करनी है, मुझे फाइलें और मुझे पेमेंट। देखें वो फाइलें भी उसी को जाएंगी, आपके पास नहीं जाती ना, कंपनी के पास जाएंगी। वही बात है, हाँ, मतलब वो कुछ देंगे तो देगा ना, डेफिनेटली कोई ना कोई गारंटी तो वो रखेगा। हाँ, उसको फाइल टोटल दे देंगे हम आपके नाम से ट्रांसफर होकर उसके नाम से हो देंगे। ओके ओके, ठीक है, ये चीज सोची हुई है, कल आता है अल्लाह करे। अल्लाह। मैंने आपको बताया इससे ज्यादा खपखपी वाला प्लान मैं नहीं बना सकता था जितना मैंने इस पे रोल किया 4-5 बंदों को बीच में। और देखो मैंने आपको सेव नहीं करना, मैंने आपको आगे भी हेल्प आउट करना है। अगर यार मैं आज आपको टेंशन में डाल दूं, कल को आप टेंशन में इधर आओगे ना, तो मैं भी शायद छोड़ के चला भी जाऊंगा। मेरा तब भी इनके पास सिक्योरिटी जमा है, इन्होंने मेरे सेव के लिए मेरे से कितने पैसे हर तनख्वाह में से काट के सिक्योरिटी रखते हैं, आपको नहीं पता जब तक आप क्लियर नहीं होते हो। जो मैंने क्लाइंट डील किए हैं, इन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है। आप कहते हो ना कि यार ये भाई ये परफेक्ट चीज़ में यहाँ पे आके बैठना प्रूव करवाना यही काम होता है, मैं करवा लूंगा। मैंने आज अथॉरिटी है, मैं करवा सकता, कल नहीं मैंने होगा भाई मैं नहीं करवा सकता, ये बंदा ये है ये देखेगा, आज है मैं करवाऊंगा। मैंने प्लान बनाए बहुत ज़्यादा हुए हैं, ये तो अभी एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड, ये ऑप्शन पहले क्यों रखा हुआ कि आजकल में हो सकता है, तेजी में लगा हुआ इसमें। ठीक है, चाल कोट आना जाना ये वो सब मुझे पता है। मैंने घर का विजिट नहीं किया, वीडियो देखी है, लेकिन मैंने कहा यार मेरे को मतलब ही नहीं है, जब लेने वाला बंदा राजी है तो क्या करेगा राजी। मैं कहा ठीक है यार, मैंने बस प्लान बनाना है, मैं बना के बैठा, इसलिए मैं बैठा हूँ। अब मुझे पता है कि वो बंदे की, आज उसने मुझे कहा था कि आप, कल उसने मुझे कहा संडे को आप आए, परसों मतलब हफ्ते वाले दिन के संडे को आप आए, मैं छुट्टी नहीं मिली। अब मैं कंपनी को बता के नहीं जा सकता, मैं जाऊँगा अलहदा से अपने टाइम निकाल के या छुट्टी लेके जाता हूँ, घर देखूंगा। अब मुझे ये भी पता है कि मैं आज जो है ना, मैंने उस बंदे से बात करनी है जो बंदा घर लेना चाह रहा है, कि ये बंदा किस टाइप का है, इसके माइंड साइकोलॉजी पढ़ना है। अगर वो आज मैं शाम में कहता है कि बंदा इस टाइप का है कि आपको और तरह से जाना पड़ेगा, फिर मैं खुद विजिट करने जाऊँगा, जैसे घर ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ। सही, उस बंदे ने मुझे आगे कर दिया, सही है। फिर मैंने कहा, मैंने उस बंदे को कह दिया मैं 1 साथ का मैं लेता हूँ, वो लालच में किसी को देने के लिए राजी, 1 साथ उसको कुछ देने के लिए राजी नहीं है यार। आप समझते हो सारे दुनिया के गोल चक्कर। अब क्या है, वो जो ज्यादा सियाना होता है ना, वो कहते हैं वो सबसे ज्यादा पागल वही होता है। वो अक्सर हमारे यहाँ पे बोलते होते हैं नौसरबाज नहीं नौसरबाज करता ही। और ये हमारे कंपनी में मशहूर अल्फाज हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो जाए ना, हम कहते हैं समझ लगी, कहते हैं आप नौसरबाज, इसलिए आपके साथ नौसरबाजी हुई। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास टैग है कंपनी का। यार तो ये भाई बाई गार्ड ना मेरी सर्विस का कैरियर उठा के चेक कर ले, 1 मिनट कराची से मेरी हिस्ट्री चेक कर ले। एक दोस्त के साथ मैंने भला किया, मजे की बात करना और भला क्या किया, किसी लड़की के चक्कर में मुझे पता है, मुझे पता है हिस्ट्री का, मुझे इतने टाइम। अच्छा, उस बहन चोर ने ना मुझे कहा कि यार इस लड़की से मैंने शादी करी, इसकी शादी हो रही है, जो इसका हस्बैंड है ना बनने वाला, इसको बहुत कुछ दिन के लिए गायब कर दो। मैंने कहा यार मैं डायरेक्ट ये बात बॉस को नहीं कर सकता, उसको राइट लेफ्ट में ऑप्शन देखता हूँ। मैंने ऑप्शन देखा, मुझे ऑप्शन मिला वहाँ पे CTD का। किसका? CTD का। वो क्या चीज़? काउंटर टेररिज्म। अच्छा अच्छा। मैंने CTD वाले लड़के को मैंने कहा यार एक बंदा उठाना है, 5-4 दिन जाके मुझे रखना है, इतना कि शादी की डेटों में वो थोड़ा ब्लेम हो जाएगा तो रिश्ता टूट जाएगा, उसके बाद इसकी रिश्ता करना ऑप्शन को। उसने कहा मुफ्ते में कुछ नहीं चलता है, जेल में कुछ डालो तो कर देता है। मैंने अब जैसे हम आपस में बैठे उसको लेके मेरे को बैठ लेता हूँ, सामने बैठ के डील हुई उसकी। मैंने कहा सिर्फ ये है कि ये तेरा काम करेगा इस चीज़ की, जिस पे मैं फंसा। उसने उधर पैसा उठाया, उसको दे दिया 2 लाख। ये बात कर रहा हूँ 2010 की। अच्छा, फिर 2 लाख दे दिया। अच्छा, ये मेरे दोनों खास अगर कैरियर पे आ जाती ना ये चीज़, तो घर बैठा था। 2 लाख दे दिया, उसने बंदा उठाना है। अब हम चले गए, शाम को उसने बंदा उठाना है, 3 दिन बाद उसकी शादी है, नहीं उठाया, नहीं उठाया, शादी होगी। 5वें दिन बंदा भाई मेरे पास एक और सेटअप के 2 लड़के लेके आया, मतलब इंटेलिजेंस सेटअप के, बैठे हैं गपशप लगी जैसे भी। मुझे शक हो गया कुछ है, तो मुझे कहा भाई 2 ऑप्शन है, या तेरा मैटर रिपोर्ट कर देते हैं या तो इसकी पेमेंट छोड़ देते। अगले बंदे को हम नहीं जानते। मैंने उधर ही बैठे उनसे मानदार भी की, उन्होंने मैंने कहा मुझे यार थोड़ा सा टाइम दे दो, शाम तक मैं कुछ करता हूँ। मैंने उससे कॉल की, मैंने कहा बहन चो अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मुझे ही डिलीट कर देगा। और यार तू बहन चो इसको टरका यार, क्या कर लेगा, ये कर लेगा, वो हरामी मान। मैंने कहा यार ठीक है, ठीक बड़ी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने आज तक जिंदगी में किसी का ज्यादती नहीं की, आज मेरे पास कोई सबूत पड़े तो ये कोई मदद चीज़ भी दिखाता हूँ उसके बाद। आज तक मेरे रिकॉर्ड में किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मैं 2 पे का। मैंने तेरे से उधर से पकड़ के 2 शाम को इकट्ठा किया, कॉल की, मैंने कहा भैया आ जाए गेम ले अपने, और मैं मार सकती हूँ।
बात खत्म हो गई, वक्त गुजर गया। 2016 में मैं पोस्टिंग आ गई यहाँ पे। अच्छा। 2016 सितंबर के अंदर मेरे पास ग्रुप में एक मैसेज आया, मिस्टर इलियास एंड मिस्टर फलाना अरेस्टेड बाई FIA एट कराची, गैम्बलिंग इन 2 करोड़, और उनसे ये फेक कार्ड भी ये रिकवर हुए। मैंने नाम देखे, मैंने कहा कवर नाम जो चल रहे थे बात में तो कवर नाम बताते सारा, वो ओरिजिनल नाम नहीं बताते किसी को, ना कोई आइडेंटिटी देते। वो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा या अल्लाह, मुझसे तो इसने 2 लाख खाया, और दोनों की रिटायरमेंट 1 साल बाद होने वाली, 50-50 लाख रुपए उनको कम अज कम कैश मिल रहा था, बाकी पेंशन पर मंथ जो मिलती है वो सेपरेट। दोनों डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए, पैसा वापस चला गया जिसका भी था, विदाउट बेनिफिट घर गए, 5-5 साल सजा काटी और ब्लैक लिस्ट हो गए किसी भी जगह पाकिस्तान। हाँ ये होता है, बुरा होता है, जो बुरा करता है उसका बुरा होता है। तैयब भाई मैंने तो सिर्फ 2 पे किया था। मैं सिर्फ इस चीज़ से डरता हूँ हमेशा ना, या अल्लाह मेरे हाथ से किसी से कभी ज्यादती ना करे। आज मैं तैयब भाई तेरा फायदा उठा के ना कोई एक कदम आगे निकल जाऊंगा, वक्ती तो निकल जाऊंगा, लेकिन बाई गॉड आज नहीं तो कल मेरी फैमिली में कहीं ना कहीं मैं इसको पे बैक करूंगा, और 10 गुना ज्यादा करूंगा। 10 गुना नहीं, ये तो करोड़ गुना, ये 100-200 गुना ज्यादा बना। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था, मैंने कहा देख ले मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तनख्वाह में जीने वाला हूँ, मतलब मेरे बड़े लंबे लांजे या इस तरह मैं नहीं कर सकता था, मैं तेरे पास आया, मैंने कहा इसको कर सकते हैं तो कर ले। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर आपके पास ले गया तो कल आप उसके साथ फ्रॉड कर लेते, वो कहते भाई मैं तो 3 बजे से गया था, ठीक है, समझ मेरी बात को। अब फ्रॉड आपने किया, अब वो मेरे गले पड़ गया, अब वो कल जाके ऑफिस में ये कह देता है आमिर ने मुझे फलानी जगह फ्रॉड में फंसाया, ये साथ शामिल है, शामिल नहीं भी है, इसने जाके बताया, तो बता